क्या हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कुछ हिस्ट्री के बारे में। ये माइक्रोबायोलॉजी की एक छोटी सी पॉइंट है हिस्ट्री। इससे एक आध दो क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में जो है बन जाता है। आपने नाम सुना होगा एंटोन वैन लीeuwenhoek, इनका नाम आपने बहुत बहुत सुना होगा। 1676 में, ठीक है, 1676 में जो है इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। कैसे किया था, जो रेनफॉल जो बारिश होता है उसके पानी को क्या किया था, इन्होंने स्टोर किया था। और उसमें क्या किया था इन्होंने, जो दांतों में आप देखते होंगे कभी कभी पीलापन दिखता है, उसे बोलते हैं स्कैम या टार्टर, उसको लेकर के इन्होंने क्या किया था, अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। और उसमें जो है इनको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा था, और इन्होंने उनको क्या बोला, बैक्टीरिया बोला था। ठीक है, सबसे पहले चलिए क्या किए थे इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, फर्स्ट डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया इन स्टोर वाटर विथ टीथ स्कैम, उसी को आप क्या बोलते हैं, टाइटर बोलते हैं। इन हीज सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने किस में देखा था, अपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है देखा था। और उन्होंने उसको क्या बोला, उन्होंने उसको बोला था एनिमल क्यूल्स या फिर डेयरकेन। ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है बैक्टीरिया को एनिमल क्यूल या डेयरकेन बोला था। किसने बोला था, एंटोन वान लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। और इन्हें ही कहा जाता है डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। ये ऐसे नहीं बताया जा रहा, इसमें हमेशा एक आध दो क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से अगर पूछा जाता है तो एंटोन वैन लीeuwenhoek का नाम जरूर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था इन्होंने, जो है उस बैक्टीरिया को जब डिस्कवरी किया था तो क्या कहा था, एनिमल क्यूल या डेयरकेन बोला था। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी इन्हें बोला जाता है, और इन्हें कहा जाता है क्या, डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं टर्म आया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था। एहरनबर्ग एंड कोहेन ने दिया था 1828 में। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था। बैक्टीरिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है बैक्टीरियन, जिसका अर्थ क्या होता है, लिटिल रॉड। लिटिल रॉड, बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बैक्टीरियन। बैक्टीरियन का अर्थ क्या होता है, लिटिल रॉड। ठीक है, फिर बात करते हैं माइक्रोब। माइक्रोब टर्म किसने दिया था, माइक्रोब टर्म सबसे पहले दिया था सी डिलॉट ने। ठीक है, सी डिलॉट ने सबसे पहले क्या दिया था, माइक्रोब टर्म दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म किसने दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म गिवन बाय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म किसने दिया था, लुईस पास्चर ने, नाम सुना होगा, फादर ऑफ पेस्चराइजेशन भी इन्हें बोला जाता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया किसने दिया था? लिस्टर ने दिया था। ठीक है, तो ये 6-7 साइंटिस्ट थे जो अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरिया है क्या। जब हिस्ट्री की बात हो रही है तो बैक्टीरिया भी जान जाए बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपी है। क्या है? बिना माइक्रोस्कोपी इसको देख नहीं सकते। एक माइक्रोस्कोपी है, एक प्रोकैरियोट्स है। वैसे प्रोकैरियोट्स में आपका ऑर्की बैक्टीरिया आता है, ऑर्की बैक्टीरिया आता है। उसके साथ साथ से उसके बाद आपका जो है साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बात करें, ये क्या है? लिस्ट डिफरेंशिएट, लिस्ट डिफरेंशिएट यानी क्या है? इसकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या होती है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, लिस्ट डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। आंख मूंद करके अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा बताएंगे। अगर वहीं आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल, तब आप क्या बताएंगे? बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछता है तो माइकोप्लाज्मा बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, तब क्या बताएंगे आप? बैक्टीरिया बताएंगे। ठीक है, ये छोटे से टर्म थे जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे ये पूछता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, तो आप क्या बताएंगे? बैक्टीरिया बताएंगे।